ये पूछ रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है जो एरिया है स्क्वायर का 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम देखते हैं कि एरिया होता ही क्या है। ठीक है ना, एरिया होता क्या है। तो जो एरिया होता है ना, एरिया कुछ नहीं होता है, ये होता है बेस इनटू हाइट ऑफ एनी 2D फिगर। 2D फिगर कुछ भी हो, सबका यही होता है। जैसे कि हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर 5 इसका बेस है और हाइट भी इसकी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और 90 डिग्री पे होती हैं चारों। तो बेस हमारा 5 है, 5 इसकी हाइट है, तो हमारा 25 आएगा इसका एरिया। ठीक है, और दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे कि हम बेस लेते हैं, कितना 3 ले लेते हैं और इसको रेस कराते हैं। कितने तक रेस करा देते हैं इसको, 2 तक रेस करा देते हैं। तो इसकी हाइट 2 तक हो गई हमारी। तो इसका एरिया कितना आएगा इसका, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने का तरीका होता है कि उसका बेस होना चाहिए, बेस के साथ साथ उसकी हाइट से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, फिर वो हमारा एरिया निकल आता है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर की यहाँ बात कर ली। और स्क्वायर में हम क्या सीख सकते हैं, स्क्वायर में और क्या सीख सकते हैं, उसका डायगोनल वगैरह जो भी होता है अभी देखते हैं। अब स्क्वायर जो होता है, ये इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और हमें क्या निकालना होता है, डायगोनल। हमें डायगोनल निकालना है। अगर ये और ये 90 डिग्री पे होती हैं चारों साइड है, डायगोनल क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे तो वो इधर से भी आएगा, तो हमारा कितना आएगा, ये कितना आएगा, 2a² आएगा, नहीं आएगा। और 2a² √2a हो जाएगा, ना हो जाएगा। ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, तो हम इसी से निकालते हैं। अब इसी से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हमारा 289, ये a² दे रखा है, मतलब स्क्वायर का एरिया दे रखा है। तो a कितना आएगा, a 17 आ जाएगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। आपको पता है नहीं का, ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप याद करें। जैसे कि आपको 11 तक तो पता ही होगा, 12 तक भी पता होगा मेरे ख्याल से। आपको 13 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद करने हैं, और मैं आपको लिखवा देता हूँ। 13 का क्या होता है, 169 स्क्वायर होता है। ठीक है, 14 का कितना होता है, 14 का होता है 196। 15 का कितना होता है, 225। 16 का कितना होता है, 256। 17 का कितना होता है, जो अभी हमें लिखा हुआ मिला था, 289। 18 का कितना होता है, 18 का होता है 324। 19 का कितना होता है, 361। 20 का कितना होता है, 400। 21 का कितना होता है, 441। और 22 का कितना होता है, 22 का कितना होता है, 484। 23 का कितना होता है, 23 का बताइए गाइस, 529। 24 का 576, 576। तो गाइस ये आपको याद करने हैं। आई होप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपको स्क्वायर याद करने हैं। हमने डायगोनल क्या पढ़ा था अभी, √2a होता है। ठीक है, √2a, तो हमारा कितना आएगा, a की जगह में 17 लिखना है, और ये हमारा डायगोनल आ जाएगा इसका, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने इसका ये पहला वाला क्वेश्चन कर लिया। हमारा सेकंड वाला पूछ रहा है, ये अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन, कितने उसमें टाइम में करता है ये कंप्लीट जर्नी, 11 आवर। 11 आवर में कंप्लीट करता है जर्नी। ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर इन 25 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। मतलब वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है पहली हाफ में, और सेकेंड हाफ में क्या चल रहा है वो, एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड हाफ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो गाइस ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये होते काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें हमको क्या करना है ना, थोड़ा इसके बारे में जानना है, ये होता क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको ये तो बताऊंगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात भी बतानी पड़ेगी मेरे को, ताकि जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको थोड़ा इसके बारे में पता चल पाए कि आप दूसरा क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो जब डिस्टेंस सेम होती है एंड टाइम डिफरेंट होता है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते रहते हैं। व्हेन द डिस्टेंस इज सेम एंड
टाइम डिफरेंस इज़ गिवन। तो हमारे लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है DS1 S2 और ये डिफरेंस आ जाएगा और ये इधर टाइम का डिफरेंस लेते हैं। तो ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, ये आपको याद रखना है गाइस। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या है, जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, डिस्टेंस एंड टाइम इज़ नॉट गिवन, और टाइम नहीं दे रखा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा मन होता है, जो भी हमारा मन है हम उसको डिस्टेंस मान लेंगे। जो हमारा मन होगा, जो हमारा मन होगा वो हम डिस्टेंस मान लेंगे। सही है, वो डिस्टेंस मान लेंगे, हम उसको डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे कोई सी भी। लेकिन ज़्यादातर वो क्या होनी चाहिए, LCM होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारे में यही लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें लगेगा। अब इसमें क्या दे रखा है ना, जो डिस्टेंस हमारी सेम है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि हाफ हाफ कवर करी, हाफ इसमें करी है, हाफ उसमें करी है। सही है, तो कितना है ये, एक 30 है और एक 25 है। इनका LCM कितना आएगा, LCM इनका आएगा 150 LCM है। ठीक है, 150 हमने LCM ले लिया इसका। अब ये 150 जर्नी है, अगर ये कितने की स्पीड में चलता है, ये कितने की स्पीड में चल रहा है फर्स्ट वाला, 25 की स्पीड में चल रहा है इतनी डिस्टेंस। तो अगर ये 25 की स्पीड में चल रहा है तो 25 की डिवाइड मारेंगे तो हमारा कितना आएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ रहा है, 6 आवर आ रहा है। अगर यही 30 वाला होता तो कितना आता, कितना आता, 5 आवर आता। ठीक है, और कितने टाइम में कवर कर रहा है ये, अभी हमारे टोटल कितने टाइम में कवर कर लिया इसने, 150 पहले वाले ने करी और 150 इसने कर ली, और कितने टाइम में करी, 11 आवर में। और ये देखते हैं कि कितना आ रहा है, 11 ही है। अगर 11 नहीं होता, अगर ये जितना भी आता तो हम उससे कंपेयर करके इसको मल्टीप्लाई या इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, इस 11 को, उसके हिसाब से फिर हम इसको भी कर लेते। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है हमारा जो 11 ही मिल गया हमको डायरेक्टली, तो हम इसमें कुछ नहीं करने वाले क्योंकि ये हमारा पहले से आ गया 11। और हम इसमें बस ये देख लेंगे कि पूरा हमारा टाइम आ गया इसमें, तो हम इसमें ये देखेंगे कि 150 इसने चला था फर्स्ट वाले हाफ में और 150 किलोमीटर सेकंड में चल गया। तो कितनी डिस्टेंस चल गया टोटल, 300 किलोमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला भी गाइस काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को देखें तो और थोड़ा नोट क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इफ़ टाइम जो है ये होता है ना, तो जो स्पीड होती है ये हमारी रिवर्स हो जाती है, इसके जस्ट अपोजिट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये काफ़ी यूज़ होगा ये क्वेश्चन, रेशियो इनका डिफरेंट अलग हो जाता है, बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के ये, तो ये आपको का ध्यान। तो हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज़ 88 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय इट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8712 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो व्हील है वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट बातें। तो सर्कल के जो सेंटर होता है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसे कोड कहते हैं ना, जितनी भी इसके अंदर कोड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो कोड होती है उसको ही डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर जो होता है ये डबल होता है रेडियस के, और ये रेडियस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटर से जाती हैं, इसका डबल जो होता है इसे ही डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारा आएगा 2r। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² एरिया होता है इसका। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है हमारा इसका, 2πr। चलो पैरामीटर आ गया। अब हमारी इसमें दूसरी क्या देखना है हमको, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमको इसको क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे होगा ये, इसकी हमें 100 से मल्टीप्लाई मार देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसको पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। r कितना दे रखा है,
आर जो है 88 का हाफ होगा ना, तो हमारा आर आ जाएगा। पाई क्या होता है? 22/7 पाई होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पूरा पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा हमारा? 2 × 22/7 × 44, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब बस पेरीमीटर को हमको डिवाइड मारना है, जो नंबर दे रखा था। क्यों मारेंगे ये भी आप ध्यान में रखें, क्यों डिवाइड हमको इससे करना है। जैसे कि कोई सर्कल होता है ना गाइस, अब सर्कल का जो रोटेट होगा वो पेरीमीटर पे तो वर्क करेगा ना। मतलब जो ये पेरीमीटर होगा ना इसका, एक रोटेशन में कितना कवर करेगा? ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरे में फिर से यहाँ से करेगा, तीसरे में यहाँ से करेगा, चौथे में यहाँ से करेगा। अब ये एन टाइम तक चलेगा जब तक वो डिस्टेंस पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड मार देंगे, जितनी डिस्टेंस हमें कवर करनी है, तो हमको नंबर ऑफ़ रोटेशन इसका पता चल जाएगा, कितने रोटेशन आ रहे हैं इसमें। तो सिंपल है गाइस, हम इसको रोटेशन मारते हैं। जो नंबर था हमारा, ये हमारा नंबर आया था, कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी रोटेशन से फिर डिवाइड मार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर लिख रहे हैं इसके नीचे व्हील का, ये अपॉन 7 था इसके नीचे, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ये 44, तो ये 44 आ गया हमारा। हम इसका कुछ नहीं, तो हम इसका से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 88 हो गया। और तो फिर बाद में 8 से हम इसको ऊपर वाले से करते हैं इसको, तो कितना आएगा? 8 × 8 64, ये 0 आएगा, और ये 8/64 972 ये आ गया। 11 से मारते हैं तो कितना आएगा? सॉरी, 1 है ना ये, 8 × 8, 11 से मारते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 99, 9 टाइम में, 9 टाइम में आ जाएगा, बचेगा 9, 9, 9, तो ये आएगा 9 टाइम में। ओके, हमारा ये तो हो गया। अब हमारा रहा ये, तो ये 2, हम इसको मार देते हैं इससे, तो 9 टाइम में आ जाएगा, बचा 2। ये 0 सेम चल रहा था हमारा, 0 सेम चल रहा था ना, सबके पीछे आ रहा था। अब ये 2 इसके 450 यहाँ पर आएगा। अब क्या बच रहा है हमारा? क्लियर तरीके से लिख लेते हैं नीचे को, 450 × 7, 0 35 का 5, हाथ से लगेंगे 3, और ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 28, 28, 3, 31 नंबर ऑफ रोटेशन हमारे ये आएंगे एक व्हील के। अब 5th क्वेश्चन में आते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल कितनी है? वैल्यू 54 है इन रेडियंस, इज इक्वल टू, रेडियंस में कितना होगा? अरे रेडियंस कुछ नहीं होता है गाइस, रेडियंस जो होता है इसका बस कन्वर्जन करना है हमको पाई में। पाई क्या होती है हमारी? पाई की वैल्यू 180 होती है ना। अब हमको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, पाई अपॉन 180 कर देंगे। अब ये क्या होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से। 54 इंटू हम इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी भी तो 54 ही होगी ना इसकी, 54 डिग्री, कोई चेंज थोड़ी होगा, बस हमारा क्या होगा? कन्वर्जन हो जाएगा रेडियंस में। तो ये कितने जाएगा? अगर 18 के टेबल में आएगा ना, 3 टाइम में आएगा, और ये 10 में आएगा, तो हमारा ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो गाइस हम 6th वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये वाला 6th वाले क्वेश्चन जो है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 81 सेंटीमीटर। तो हम देखना चाहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, तो देखते हैं गाइस हम आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अब ये राइट भी है ना, तो ये देखते हैं क्या होता है, ये नोट बना लेंगे। हम देखते हैं कि जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर रहेगी इसकी, और ये राइट ट्रायंगल है, तो ठीक है। अगर गाइस आप इसको ध्यान से देखें ना, तो ये एक स्क्वायर जो होता है ना हमारा, उसका हाफ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो स्क्वायर होता है ना, ये उसी का हाफ है, स्क्वायर का हाफ है ना। तो जो इसका हाइपोटेनस होगा, जो स्क्वायर का डायगोनल होता था, तो ये वो उसी के बराबर होगा ना। हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे हम निकालेंगे इसको, तो क्या आएगा इसका? a² + a², क्या आएगा इसका? 2a², ये कर देंगे इसको √2a, तो ये हमारा डायगोनल आएगा इसका। और जो इसका एरिया होता है, जो सर्कल का, जो स्क्वायर का एरिया होता था ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? जो बेस होता है स्क्वायर में, और जो इसका हाइट होता है, उसकी मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा क्या आता था? a² आता था। और जो इसका एरिया है उसका हाफ है, तो इसका एरिया क्या होगा राइट ट्रायंगल का? इसका एरिया होगा हमारा हाफ a²।
जो हमारा इसका एरिया आ गया ये, ठीक है गाइस, इसका एरिया आ गया क्योंकि जो इसका हाफ है। और हम क्या देख सकते हैं इसमें, डायगोनल हमको मिल गया। डायगोनल जो होता है वही इसका हाइपोटेनस होता है। तो कुछ नहीं है बस गाइस, हमको बस इसको सोल्व कर देना है। इसका एरिया जो होता है इसका होता है हाफ ए स्क्वायर। और दे भी रखा है ये हमारा, कितना दे रखा है, सॉरी, जो हमारा ये दे रखा है ना, तो ये 81 दे रखा है हमारा। तो 81 दे रखा है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका इधर को आ जाएगा ये 2, हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे और हमारी साइड आ जाएगी ए। तो ये अंडर रूट 2 आएगा और ये 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है। तो ये 9 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई, मतलब इस साइड की वैल्यू आ गई, इस साइड की वैल्यू आ गई है इसकी। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था इसका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आता है, इसका हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 2 ए। अब ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो क्या आना है हमारा इसका, ये हमारी इसकी ए की वैल्यू है, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और 9 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हमारा इसका आएगा 18 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका, जो भी आया था ये नोट्स बना के। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन डेली वर्किंग आवर्स इंक्रीजेज बाय 35% एंड हिज अर्ली वेजेस डिक्रीजेज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज इन हिज डेली अर्निंग। तो गाइस ये चैप्टर हमारा परसेंटेज का है, परसेंटेज के सवाल से कोई मतलब चैप्टर से पूछे गया ये सवाल। तो हम पढ़ लेते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है, कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं परसेंटेज में क्या पढ़ते हैं हम, ये परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें 5 मेथड होते हैं गाइस निकालने के, तो हम पाँचों पढ़ लेते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। आप जानते तो हो गए आधे से ज़्यादा, जैसे कि एक्स है और हमें 20% देखना है इसका, तो क्या करते थे हम 20% ये लिखते थे हम इसको, ठीक है। तो हमारा ये पहला हो गया। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है, 100 है। 100 में 20% करना है इंक्रीज, तो हम 120 कर देंगे, ये डायरेक्ट हो गया ये वाला भी। और थर्ड वाले में क्या करते हैं, जैसे 20% है, अब 20% है तो 20% फ्रैक्शन में से को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/5, 1/5 आएगा। तो मतलब कितने का इंक्रीज़ हुआ, कितने का इंक्रीज़ हुआ, 1 का, 5 था, कितना हो गया, 6 हो गया। तो फ्रैक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और एक मेथड और होता है, उसको कुछ लोग हथौड़ा मेथड कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। जैसे कि कुछ भी वैल्यू है, लाइक ए वैल्यू है या एक्स वैल्यू है, तो हमको क्या करना होता है, जितना उस पर इंक्रीज़ हो रहा है फ्रैक्शन वाले से, जैसे कि ये था ना 20%, 20% कितना होता है हमारा, 1/5, 1/5 होता है, कितने का इंक्रीज़ हो रहा था इसका, 1 का। तो कितने, जितने एक इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितने पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस पर इंक्रीज़ कर रहे हैं 5 पे। तो हमारा एक ही मेथड हो गया, इसे हैमर मेथड कहते हैं, हथौड़ा मेथड। और जो हमारा आता है, एक होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में, जो सक्सेसिव वाले होते हैं, वो सक्सेसिव वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। जैसे कि एक और दूसरे बी परसेंटेज दे रखी होगी, जैसे कि 20 और फिर से 20 का इंक्रीज़ हो गया। तो इसको कैसे करना है, हमको तरीके से लिख देता हूँ, A% प्लस B%, A इंटू बी अपॉन 100, ये हो गया। फिर बाद में हम इसको, अगर ये 20% वाला होता तो कैसे करते हैं, 20% बढ़ रही थी, फिर से 20% थी, 2 साल में हो रही है ना, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा हमारा। और ये कितना आएगा, 40 प्लस 4, तो कितना आएगा हमारा, 44 आएगा। अब इसको हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये था हमारा 100 था, अगर हम 100 को बढ़ाते हैं तो कितना बनेगा, 100 का 20% पे, तो 120। फिर से इसको 120 है तो इसको हम करते हैं, इसका कितना आएगा, 120 का 20% फिर से निकालते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 24 आएगा। और 24 को इसमें ऐड कर देते हैं 120 में, को कितना आया, 144। तो हर किसी मेथड से रहा, उसमें पाँचों के पाँचों मेथड जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और ये नहीं है कि आपको एक ही मेथड आता है तो हर किसी क्वेश्चन में एक ही मेथड लगा रहे हैं, आपको पाँचों आने चाहिए मेथड। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। कभी कभार ये वाला अच्छा काम करता है, कभी कभार ये वाला, कभी कभार ये वाला।
ये वाला तो बहुत कम ही आएगा आपके यूज़ में, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में टाइम के अनुसार ही करना होता है। तो जितने ये चारों हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और निकाल तो आप कहीं से भी सकते हैं, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये था हमारा, अगर हमारा 100 वैल्यू थी और 20% लग रही थी, तो 20% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हमको ये था ना, फिर से हमारा ये वर्ड रहा था। तो ये कितना बनेगा इसके मल्टीप्लाई हमारा, तो ये हमारा आएगा, हम इसको करते हैं तो 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 से फिर 12 12 24 44, तो हमारा ये आंसर आएगा। तो गाइस कुछ नहीं है, आना सबसे वही है, बट आपको ये जितने भी थे ये आपको सब ध्यान में रखने हैं, ताकि आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से एक लगा पाएँ, कोई सा भी एक जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें जो पूछ रहा है ना, इतने का इंक्रीज़ हुआ, इतने का डिक्रीज़ हुआ, तो ये कुछ नहीं है, ये हम लास्ट वाला मेथड जो था हमने सक्सेसिव वाला जो पढ़ा था, ये उसी का ही एक पार्ट है। तो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है और कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, पहला देश तो 100 इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा 10, और जब 10 आ जाएगा और हम ये कितना आएगा 4, और ये 4 आ जाएगा तो हमारा इसका आंसर आएगा ये कितना 8, ओके। फिर ये हमारा आएगा 1 2 5, ये हमारा आ जाएगा। तो गाइस हम 9th वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9th वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 80 एंड देयर डिफरेंस इज़ 8, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। ओके, तो हमारा दो नंबर का जो है, दो नंबर है हमारे a प्लस बी जो कि 80 हैं, एंड देयर डिफरेंस इज़ 8। अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो 88 आता है, इधर 2a आता है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 44 आएगी, और b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अगर इसे पुट कर देते हैं इसमें, तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 44 थी हमारी वैल्यू 44, और इधर ये b 80 था, तो ये इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, और तो हमारा b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 36। अब b की वैल्यू हमारी 36 है, और हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, ये इधर 44 होगा और इधर क्या होगा हमारा 36। तो ये कितने से जा रहा है गाइस, अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 11 आएगा, और ये कितना 11, और ये 9 टाइम में जाएगा तो 11 9 आएगा इसका आंसर। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, और जल्दी भी हो सकता था अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मेरे को। तो अब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है ये, अ डेली वर्कर इज़ हायर्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कुछ दिन के लिए एक वर्कर हायर किया और इतने प्राइस पर, बट बिकॉज ही वॉज एबसेंट फॉर अ फ्यू डेज ही वॉज पेड ओनली, इतने रुपये से पेड किए गए क्योंकि वो एबसेंट था, उसे कितने कम रुपये हो गए, उसको लगभग 650 रुपये कम दिए गए क्योंकि वो एबसेंट था। वॉट वॉज हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज, तो उसकी पर डे के हिसाब से मैक्सिमम क्या होगी, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा देने कितने थे उसको, इतने, और मिले उसके कितने, मतलब कितने कम मिले उसको, 650 कम मिले, सॉरी 650 कम मिले उसको। जब उसको 650 कम मिले तो मैक्सिमम क्या हो सकती थी उसकी, क्या 750 हो सकती थी, 700 हो सकती थी, 800 हो सकती थी, नहीं हो सकती ना, ये तो खुद ही इतनी वो है, लास्ट तो यही है, तो फिर यही होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं कट हो सकती थी। ठीक है, ये अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये कुछ नहीं था, सवाल बहुत आसान था। और हम आते हैं अब 11th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश डोनेट ब्लड ट्वाइस एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में 2 बार डोनेट करता है, कितने ml करता है, 330 ml करता है ईच टाइम, हर एक टाइम में। अगर 3 साल हैं, 3 साल में 2 टाइम दे रहा है, 302 टाइम दे रहा है, तो 6 साल में कितना देगा, 6 साल में 4 टाइम देगा, जाहिर सी बात है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, जब हमारी इसकी 4 से मल्टीप्लाई 4 12 13, ये इसका ml में जाएगा, और इसमें लीटर में दे रखा है। और पहली बात तो अगर हमको सिर्फ कंपटीशन के लिए तो सिर्फ डिजिट ही मायने रखती हैं, 1 2 132 ये आ रहा है। अगर गाइस आपको देखनी है तो वो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। अगर वैसे तो इसमें कोई लीटर की जरूरत होती नहीं है, अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, बस करा सवाल लिख।
तो गाइस हमारा अब क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, और 12th क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। बट ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कोई सिंपल वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शन में है वैल्यू। तो फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट डालिए, ठीक है। जो हमारा, जैसे कि हमें एलसीएम का फाइंड करना है फ्रैक्शन में, और वैल्यू हमारी दे रखी है ऑन पी बी अपॉन क्यू सी अपॉन आर, ये वैल्यू दे रखी है। हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना होगा तो एलसीएम ऑफ ए बी सी लेंगे अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। और हमें अगर यही एचसीएफ पूछता सवाल में, तो हम क्या करते, तो एचसीएफ हम फर्स्ट लेते, एचसीएफ ऑफ ए बी सी और एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। तो ये ऐसे निकलता है, ये फ्रैक्शन का निकालने का तरीका होता है। तो हमारा जो दे रखा है, हमारा यहाँ पे ये दे रखा है, तो हम इसका कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वालों का हमें एलसीएम निकालना है, सेकंड वालों का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि उन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा जो सबको काटेगा, जितने भी नंबर हैं। तो इसमें सबको काटने वाला नंबर जो होगा, जो 3 होगा, वो खुद को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 27 को भी काटेगा, सबको काटेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ हमारा 3 आएगा। एलसीएम निकालना था ना, और जो एचसीएफ होगा वो कितना आया हमारा, 3 आएगा। और एलसीएम जो होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है उसका, मतलब इन में से कौन सा लोएस्ट है मल्टीप्लायर जो सबकी उसमें मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो उसको निकालते हैं गाइस। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का तरीका 7 × 5 × 8। अब ये वाला 4 हम इस वजह से लेंगे क्योंकि ये इसमें कॉमन है, ठीक है। जो लोएस्ट वाला है, ये 4 जो है, ये इसके टेबल में आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा इसके टेबल में, और 8 भी नहीं आएगा। तो हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आ जाएगा। जो ये मल्टीप्लाई आएगा इसको करने के बाद वो कितना आएगा, 35 × 8, 35 × 8 तो 40 का ये आएगा 0 0, और हंस लेगा 4, 24 4 28, कितना आएगा 280 आएगा। अब 280 जो होगा, अब उसमें गाइस आप इसमें देखेंगे 280 आया ना, 280 जो है वो 1 के टेल में भी आएगा, 7 के टेल में भी आएगा, 5 के टेल में भी आएगा, 4 के टेल में भी आएगा, और 8 के टेल में भी आएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा कितना आया गाइस, 280 आया हमारा। तो जो हमारा एलसीएम आया है, तो ये एलसीएम हमारा ऊपर लिखेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन का एलसीएम कितना हो गया, 280/3। ये एचसीएफ था नीचे वाले नंबरों का, ये एलसीएम है अपर नंबरों का, ये लोअर नंबरों का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर ए होगा इसमें। तो वो आपको गाइस याद रखना है वो कैसे कैसे होता है। और हम इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि जब हमको इनको कुछ जैसे नंबर दिए रखे होते हैं ना, तो हमको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि हमारा कोई नंबर दे रखा है, ये 54 है, 24 है, और ये होता है। तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम के लिए जब नंबर तोड़ते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जब उनको ऐसा तोड़ना चाहिए कि वो एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहे हो। जैसे कि अगर हम इसको तोड़ते हैं, 18 × 3, 18 × 3 में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो ये गलत है। हम इसको कैसे तोड़ेंगे, और कोई तरीका है, 27 × 2 कर सकते हैं। अब ये 2 इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये एक अच्छा तरीका होगा करने का। अब 24 है, 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 12 × 2, नो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये 2 इसमें कॉमन आ रहा है। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 8 × 3। अब एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा ना, गुड, बेस्ट है। अब 18 है, 18 को 6 × 3 रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है, ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए। हमको तोड़ना जो चाहिए इसको 9 × 2, क्योंकि एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा। अब इससे होगा क्या, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जैसे कि ये 3 में हो जाएगा ना, ये 3 का क्या होगा, क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। अब जाहिर सी बात है हम इसको ले लेंगे ना आराम से। तो और इसका 2 का हम ये ले लेंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि हाईएस्ट लेना होता है, इसमें हाईएस्ट नंबर लेना होता है। अगर
मल्टीप्लायर देख रहे होते हैं, मतलब एलसीएम निकालना होता है, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मतलब मैंने आपको बताया कि हाउ टू ब्रेक द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। आपको काफ़ी मदद करेगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ये कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 13 वाले पे आते हैं गाइस। हम 13 वाले में क्या है, 13 वाला काफ़ी ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा नोट डाल दिए, क्योंकि ये जो होता है ये बाहर आपको निकालना आता नहीं होगा, तो मैं आपको बाहर निकालना सिखाता हूँ। बाहर कैसे निकलता है, बाहर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नोट डाल लीजिए, इसका जो भी होगा मैं बता दूंगा। जैसे कि 1/3 है, 1/3 को हम करते हैं तो 0 3 3 3 3 3 3 एन टाइम तक चलेगा ना। तो जो रिपीटेशन हो रही है, इस रिपीटेशन को हटाने के लिए इसमें बार लगाया जाता है, ठीक है। रिपीटेशन को हटाने के लिए बार लगाया, बार डिनोट्स क्या कर रहा है कि ये रिपीटेशन हो रही है 3 3 3 3 की। और जैसे कि हमारा 2/3 होगा तो कैसा आएगा ये 0 6 6 6 6 6। अब हमें इसका बार हटाना होगा तो कैसा आएगा, बार हम इसकी रिपीटेशन हटाएंगे तो बार हमको ऐसा इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अभी और करेंगे इसके बारे में डिस्कस। और अब ये बार लगाना आप सीख गए। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो देखिए गाइस, इसको दोबारा से रिवर्स करना होगा तो कैसे करेंगे। जब कोई बार हटाना होता है, जैसे कि ये बार हमारा था, ये हटाना है हमको, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। जितने नंबर पे होगा, जितनी बार होगा, इतने 9 लिख दिए जाएंगे इसमें। जैसे कि इसमें था 6/9 हो जाएगा इसका हटाना है तो बार। और हम क्या सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो बार था, अगर हमारा ये होता और हमको इसको रिवर्स करना होता तो कैसे करते हम रिवर्स, इसको सेम लिखते /2, क्योंकि 2 पे बार है। और जैसे कि हमारा 54 होता, अगर ये 54 होता नंबर यहाँ पे, तो हमको इसे हटाना होता तो हम कैसे हटाते 54/99, ठीक है गाइस। और अब हमारा इसमें एक सेकंड टाइप और आता है। सेकंड टाइप में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सेकंड टाइप, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि ये जो होता है ना, ये बार पीछे वाले पे है तो अगले वाले पे बार नहीं है। हम इसका कैसे कन्वर्जन करेंगे अब वो गाइस देखना आपको, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है उसका। हमको सबसे पहले सेम वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब जिस पर बार नहीं है उसको पीछे लिखना है। बार जिस पर नहीं था, ये वाले वैल्यू पर बार नहीं था, तो बार हमने यहाँ पे ले लिया। अब फिर क्या करना होगा, 9 लिखना होगा, क्योंकि जितने पर बार होता है तो उस पर 9 लिखना होता है। अब कितनों पर नहीं है बार, कितनों पर नहीं है बार, उतनी बार 0 लेना होगा। तो हमारे एक नंबर पर बार नहीं था, जो कि आगे वाला था उसमें बार नहीं था। तो बस गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ये 21 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। काटने के लिए आप इसे काट भी सकते हैं, तो कितना आएगा 3 से काटेंगे तो ये 30 आएगा। तो ये ऐसा होता है गाइस, ठीक है। तो आपको ये वाला ये सब आपको ध्यान रखना है, ये नोट्स में डाल लीजिए अपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हमको ये वाला करना है, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या है 0 5 3 2, 2 पे बार है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको वैल्यू लिख लेनी होगी, सेम टू सेम लिख ली वैल्यू। अब हमको किस पे बार नहीं था, 5 पर नहीं था, तो 5 को माइनस करना होगा। कितनों पे बार था, 2 पे बार था। जिन पे बार होता है हमको उसे 9 से करना होता है। किस पे बार नहीं था उस पर 0 लिख देंगे पीछे, जितने पे बार नहीं होगा। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 527/9990। तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा इसका, ठीक है।